चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जिसे देख के आप लोग डर जाते हो और मैं उससे ज्यादा घबरा जाती हूँ, क्योंकि आप डरते क्यों हो ये मीनिंग मेरे को नहीं समझ में आता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम तो होता बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों ऐसे डर जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक आपके क्वेश्चन को समझने में इजी बना दिया गया है। We need to add whenever we encounter words such as total, in all, altogether, more, together, some, combined and overall। मतलब क्या हुआ? We need to add बोल रहा है कि हमें जोड़ने की आवश्यकता है। हमें कहाँ कहाँ जोड़ने की आवश्यकता है? Whenever जब कभी, we encounter हमारा सामना होता है, वर्ड सच एज टोटल उन सब वर्ड से, जैसे टोटल, अगर क्वेश्चन में टोटल रहेगा तो हम ऐड कर देंगे, इन ऑल रहेगा तो ऐड करेंगे, ऑल टुगेदर रहेगा तो ऐड कर देंगे, मोर रहेगा तो ऐड कर देंगे, टुगेदर रहेगा तो ऐड करेंगे, सम, कंबाइंड एंड ओवरऑल। ये सब वर्ड्स अगर क्वेश्चन में मिलते हैं हमको तो हम क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। चलिए, कल मैंने क्लास 1 2 को भी क्वेश्चन दिया था वर्ड्स प्रॉब्लम, और 3 4 5 को भी दिया था, लेकिन एक दो बच्चे ही सॉल्व करके दिखाए। वर्ड्स प्रॉब्लम से दोस्ती कीजिए, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं। बस उन वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए, उन वर्ड्स का मीनिंग आप समझ लोगे तो वो वर्ड्स बहुत ही इजी, और वो वो जो प्लस माइनस जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम रहेंगे वो आपको इजीली कर लोगे। ठीक है, जैसे देखिए, रामू हैड 7 फ्लावर्स। क्या बोल रहा है कि जो रामू है उसके पास कितने फ्लावर्स हैं? 7 फ्लावर्स। ही गॉट he got 2 more flowers। क्या बोल रहा है? वह 2 फ्लावर्स और पाया। he got 2 more flowers। वह 2 फ्लावर्स उसे और मिला। how many flowers, flowers, flowers does he have now। बोल रहा है कि अब उसके पास कुल मिलाकर कितने फ्लावर्स हैं? हाउ मेनी फ्लावर्स डज ही हैव नाउ। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मैथ्स बनाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं और पहले उसको हल किया जाता है, फिर उसके आंसर लिखे जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, यहाँ 7 में 7 2 प्लस कर दोगे और यहाँ पे टोटल नंबर 9 लिख दोगे। ठीक है आंसर वही, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को स्टेटमेंट के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े हो गए हो आपका स्टेटमेंट बढ़ते जाएगा, तो आप क्लास 1 से ही सीखोगे तब तो। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कहा क्या जा रहा है। तो सबसे पहली बार ये कहा जा रहा है कि राजू के पास कितने फ्लावर थे? 7 फ्लावर। ये पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, he got 2 more फ्लावर्स। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, बस 2 ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, और हम फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेते हैं, रामू had 7 flowers। दूसरा है, he got 2 more। flowers। अब इसको हम क्या कर देंगे, हाउ मेनी फ्लावर्स, बोल रहा है क्या कितनी अधिक संख्या में फ्लावर्स डज ही हैव नाउ, उनके पास अभी, नाउ मीन्स अभी, उसके पास अभी कितनी अधिक संख्या में फ्लावर्स हैं, यानी कि हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो हम यहाँ के लिए 7 9 हो गया, 9 flowers फ्लावर्स। अब यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, SWER। नाउ देखिए, क्वेश्चन में लिखा रहता है, लिखा है हाउ मेनी फ्लावर्स डज ही हैव नाउ, तो यहाँ से हम नाउ उठा लिए। नाउ ही हैज, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज 9
flowers. Flowers. Now he has now he has 9 flowers. Okay. Question था in a sorry in a cricket cricket match 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 Mahesh 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 made made 100 runs. Are you and 100 runs? Raju made how many? 135 runs. Are you and runs? And Dinesh Dinesh made one 200 RUNS runs. Okay. अब लिखा है हाउ मेनी HUW HOWMANY हाउ मेनी runs 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 did did they make together GETHER क्वेश्चन मार्क। अब देख यहाँ सबसे पहला हम क्या काम करेंगे सॉल्यूशन लिख देंगे। ओके सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखो हमने अभी पढ़ा था क्या कि we need to add whenever we encounter words such as total, in all together, more, together, some, combined and overall। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है इन अ क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच हो रहा है। ठीक है एक क्रिकेट मैच हो रहा है उसमें इन अ क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच है जिसमें महेश मेड 100 रन। महेश कितना रन बना रहा है 100 रन। तो हमारा एक स्टेटमेंट ये हो गया कि महेश में 100 रन। राजू मेड 135 रन। राजू कितना बनाया 135 रन। ये दूसरा स्टेटमेंट है। और दिनेश मेड 200 ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट हो गया। ओके तो अब बोल रहा है कि राजू कितना रन बनाया है 100 रन बनाया है सॉरी महेश 100 रन बनाया है राजू 135 रन बनाया है और दिनेश कितना बनाया 200 रन बनाया है। ठीक है हाउ मेनी रन डिड दे मेक टुगेदर। देखिए ये जो टुगेदर है और यहाँ जो टुगेदर है दोनों बराबर है ना। तो यानी कि हमको क्या करना है आपको जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कभी कभी क्लियरिफाई ऐसे भी कर सकते हो कि अरे यहाँ टुगेदर यहाँ भी टुगेदर गए मतलब क्या होता है एक साथ यानी कि इन सबों को एक साथ करना है यानी कि जोड़ना है। तो देख लें हाउ मतलब कितनी अधिक संख्या में रन डिड दे मेक टुगेदर बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितनी अधिक संख्या में रन बनाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन में पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे महेश जो अंडरलाइन किए हैं उसी को लिख देंगे महेश MAD मेड 100 RUNS 100 rounds। राजू made 135 है ना हाँ RUNS runs एंड कौन है दिनेश made 200 RUNS runs। ओके अब देखिए क्या लिखा हुआ है हाउ मेनी रन डिड दे मेक टुगेदर बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितनी अधिक संख्या में रन बनाए गए। तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर दीजिए तो 050 यानी कि 5 हो गया।
हम वो ये देखिए 1, 10, 100 हमेशा 1 से हमारा प्लस होना शुरू होता है, 1 से। 3030 यानी कि 3, 112 और 224, ओके। 435 RUNS रन्स। अब हम यहाँ आंसर लिखेंगे ANSWER। आंसर में क्या लिखेंगे? दे क्या लिखेंगे? दे made 435 RUNS runs together to, sorry, ठीक है। इस प्रकार बनाइए, मजा आएगा। शुरू में गलतियां होती है, उसी से सीखते हैं। गलतियां करिए, बार बार कीजिए, लेकिन उसे सीखिए, सुधारिए और आगे बढ़िए।